देखो, इंडिया में ट्रेन का सफ़र जितना सुहाना होता है, उसकी टिकट बुक करना, खासकर तत्काल टिकट बुक करना, उतना ही बड़ा एडवेंचर रहा है हमेशा से। देखो, आपको याद होगा, जब घड़ी में सुबह के 9:59 बज रहे होते हैं, आपकी उँगलियां कीबोर्ड पर ऐसे तैयार होती हैं जैसे किसी ओलंपिक रेस की स्टार्टिंग लाइन पर हों। फिर दस दस बजते ही आप क्लिक करते हैं और स्क्रीन पर आईआरसीटीसी का पुराना गोल गोल घूमने वाला लोडिंग आइकन आ जाता है। साइट हो जाती है हैंग, और जब तक पेज खुलता है तब तक वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच जाती है। लेकिन देखो, अब शायद हमारे ये स्ट्रगल के दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने फाइनली हमारी सुन ली है। आईआरसीटीसी का एक बिल्कुल नया अपग्रेड वर्जन लॉन्च हो गया है, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक डिज़ाइन चेंज है या फिर सच में इससे हमारी टिकट बुकिंग फास्ट होने वाली है। चलिए समझते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आईआरसीटीसी की पुरानी वेबसाइट पर प्रेशर कितना था। साल 2002 में लॉन्च हुई ये वेबसाइट आज दुनिया के सबसे बिजी ई कॉमर्स पोर्टल में से एक है। सोचिए, हर रोज़ औसतन 14.5 लाख ट्रेन टिकट इस वेबसाइट से बुक होते हैं। इतने बड़े ट्रैफिक को हैंडल करना आसान नहीं होता। यही वजह थी कि हमें अक्सर ग्लिच, पेमेंट फेलियर और सबसे बुरा वो इरिटेटिंग कैप्चा झेलना पड़ता था। देखो, वो कैप्चा जहां हमें ये साबित करना पड़ता था कि हम इंसान हैं, क्योंकि ये छोटा पी है या बड़ा पी या जीरो है ओ है, ये सॉल्व करते करते ही टिकट निकल जाती थी। लेकिन नए अपडेट में गेम बदल गया है। रेलवे ने नई बीटा वेबसाइट में मेनली 4 बड़े बदलाव किए हैं, जो सीधा हमारे एक्सपीरियंस को सुधारेंगे। पहला और मेरा फेवरेट है स्मार्ट कैप्चा। देखो, अब आपको बुकिंग के क्रूशियल टाइम पर वो टेढ़े मेढ़े अक्षर की डिकोड नहीं करने पड़ेंगे। नया सिस्टम बैकग्राउंड में खुद ही चेक कर लेगा कि आप बोट हो या इंसान। देखो, साथ ही स्क्रीन से सारे फालतू के चमकते हुए एड्स और पॉपअप हटा दिए गए हैं, ताकि आपका फोकस सिर्फ बुकिंग पर रहे। दूसरा बड़ा बदलाव है सीटों की उपलब्धता, यानी सीट अवेलेबिलिटी। पहले क्या होता था, अगर आपको थर्ड एसी में टिकट नहीं मिली तो आप वापस जाते थे, फिर स्लीपर सेलेक्ट करते थे और फिर पेज लोड होता था। इससे बहुत टाइम वेस्ट होता था। देखो, आप इंटरफेस में सारी क्लासेस, स्लीपर, सेकंड एसी, थर्ड एसी, सबकी सीट अवेलेबिलिटी आपको एक ही स्क्रीन पर एक साथ दिख जाएगी। देखो, टाइम सेविंग भी होगा आपका इससे। इससे आपका एडिटेशन भी काफ़ी कम हो जाएगा। और देखो, तीसरा है फास्टर चेकआउट। देखो, आप अमेजोन या स्विगी पर कैसे एक क्लिक में पेमेंट कर देते हैं। आईआरसीटीसी भी अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। टिकट बुक करते वक्त जो अननेसेसरी स्टेप होते थे उनको काफ़ी कम कर दिया गया है। कम स्टेप्स मतलब जल्दी बुकिंग। और दो, चौथा फीचर है इजी रिपीट बुकिंग। ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर एक ही रूट पर ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने दिल्ली से जयपुर जाते हैं। अब आपकी डिटेल्स, नाम, उम्र, ये सब पहले से सेव रहेंगी। आपको बार बार टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, अब आप कहेंगे कि भाई डिज़ाइन तो अच्छा है, लेकिन जब तत्काल का असली लोड पड़ेगा तब क्या ये वेबसाइट क्रैश नहीं होगी? देखो, ये एक बहुत वैलिड सवाल है, और इसीलिए रेलवे ने क्लियर किया है कि ये सिर्फ लिपस्टिक ऑन पिग वाला काम नहीं है। अब ये मिसाल थोड़ा सा अजीब होगी, ये मिसाल थोड़ा अजीब लगेगी आपको, लेकिन कहते हैं इसका मतलब है सिर्फ बाहरी रंग रोगन नहीं बदल गया होगा, इसके पीछे जो दशकों पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन है, उस रेलवे ने उसे भी अपग्रेड कर दिया है। और सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या थी? इस लाइव चलती हुई वेबसाइट को बिना एक भी मिनट बंद किए पीछे से पूरा सिस्टम बदलना। देखो, ये वैसा ही है जैसे कोई दौड़ती हुई ट्रेन के पहिए बदल रहा हो। इसलिए देखो, अभी ये पूरा काम चल रहा है। तो देखो, अभी के लिए रेलवे ने इसका बीटा वर्जन लाइव किया है। बीटा मतलब क्या होता है आपको पहले से मालूम हुआ। अभी ये टेस्टिंग फेज में है। रेलवे चाहता है कि हम और आप इसे नई वेबसाइट को यूज करें और अपना फीडबैक दें। देखो, अगर आप सीट को देखने में या पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आप वेबसाइट पर भी स्क्रीनशॉट के साथ अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में
पब्लिक के फीडबैक के आधार पर इसे पूरी तरीके से सबके लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। आप नई वेबसाइट के लिए एक्साइटेड हैं या आपको लगता है कि तत्काल के टाइम पर साइट अभी भी रोएगी? हमें अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।